हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रफ़ीक खान हियर। ओके सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वाइन एनर्जी। वाइन एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि 10 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, आप लोग अगर मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल या इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोग अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप लोगों का ये सब्जेक्ट रहेगा जो कि डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपने ये चूज़ किया होगा तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में एक चैप्टर है जिसका नाम है वाइन एनर्जी। ठीक है, क्या नाम है? वाइन एनर्जी। तो वाइन एनर्जी के ऊपर है ना एक न्यूमेरिकल्स आता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि वो 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स कैसा होता है, क्या क्या उसके अंदर क्या करना पड़ता है, क्या फाइंड करना पड़ता है, क्या फॉर्मूले हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोग को ये श्योर कर सकता हूँ कि आप लोग को गारंटी, आप लोग को जो न्यूमेरिकल जिसके ऊपर वाइन एनर्जी पे आता है वो आप लोग कर सकते हो। एग्जाम में आप लोग को 10 मार्क्स 8 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आ जाता है तो। ठीक है, इस चैनल पे मैंने इसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बायोमास। वो उसका भी मैंने न्यूमेरिकल्स जो है वो अपलोड कर चुका अपने इस चैनल पे। अगर वो वीडियो भी देखना है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वाइन एनर्जी। वाइन एनर्जी में बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखना, वाइन एनर्जी में 2 टाइप होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में? 2 टाइप के। इसके पहले वाले चैप्टर जो हम लोग का था बायोमास, उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप था, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक ही वीडियो में हम लोग का हो गया था। इस वाइन एनर्जी को कवर करने के लिए 2 वीडियो में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो 2 टाइप में है, टाइप 1 और टाइप 2। आज हम इस वीडियो में सिर्फ टाइप 1 देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम इस वीडियो में? सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 देखेंगे। टाइप 2 का जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके देखेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 के लिए क्या फॉर्मूले रिक्वायर्ड है, क्या फॉर्मूले हम लोग को लगेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स है, टाइप 1 और टाइप 2। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइप 1 देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो अब समझ में कैसे आया कि ये न्यूमेरिकल्स, अगर सपोज करो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आया तो समझ में कैसे आएगा कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, टाइप 1 में रेडियस गिवन रहेगा। याद रखना, टाइप 1 कैसे पहचानोगे? क्वेश्चन में क्या दिया रहना चाहिए? रेडियस। अगर रेडियस गिवन है, रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है तो वो मतलब समझ लेना वो टाइप 1 है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया कि कैसे पहचानेंगे टाइप 1 को पहचानने के लिए। तो रेडियस गिवन रहेगा टाइप 1 में। टाइप 2 में रेडियस गिवन नहीं रहेगा, याद रखना। टाइप 1 में गिवन रहेगा, टाइप 2 में गिवन नहीं रहेगा। हो सके तो ये मेरा जो वीडियो जो आप लोग देख रहे हो तो बुक और पेन लेके बैठिए, बिकॉज जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो सब आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग का नोट भी प्रिपेयर होता रहेगा और आप लोग का प्रैक्टिस भी होता रहेगा। याद रखना, अगर न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देखे या फिर समझ गए तो इट इज़ नॉट इनफ, तो आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी होगी ना, आप लोग अगर थोड़े से अगर आप लोग का माइंड थोड़ा सा उतना नहीं चलता रहेगा, अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना तो आप लोग का माइंड चलेगा। ठीक है, तो टाइप 1 कैसे पहचानेंगे? रेडियस इज गिवन रहेगा, टाइप 2 में रेडियस गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो सेकंड कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो सेकंड हम लोग पहचानेंगे कि टाइप 1 में ये सब गिवन, ये सब हम लोग को मालूम करना रहेगा। क्या सब? ये 5 चीज़ हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 5 चीज़ तो देगा, है ना। हर एक चीज़ 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 2 मार्क्स के ऊपर अगर एक चीज़ मालूम की 2 मार्क्स मिल जाएगा। 5 चीज़ मालूम करेंगे तो 10 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, समझ। अगर सपोज को 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो क्या करेगा? ये 5 में से 4 ही दे देगा, खाली कोई भी 4 दे सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, तो बेसिकली जो मैक्सिमम मैं लेके जा रहा हूँ ये 5 चीज़ें पूछता है। ठीक है, पहला क्या है? टोटल पावर इन वाइन स्ट्रीम। ठीक है, वाइन के अंदर कितना टोटल पावर है वो हम लोग को फाइंड करना है। सेकंड क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम। हम लोग क्या फाइंड करना है? सेकंड, मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस्ड बाय वाइन टरबाइन। वाइन टरबाइन से मैक्सिमम पावर कितना प्रोड्यूस हो सकता है वो हम लोग को फाइंड करना है। थर्ड, ये सब एक एक चीज़ हम लोग फॉर्मूले में देखेंगे। ऐसा ये मत समझो बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है।
ठीक है। और इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, इसलिए इजी ही आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट बुक या कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप लोग देखोगे ना, तो उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग दी है। इसको मैंने क्या किया, एक अच्छे से फॉर्मेट से बना के और अच्छे वीडियो में आप लोग को ये बना के मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। नाउ थर्ड चीज़ जो हम लोग को मालूम करना है वो रीजनेबल पावर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? रीजनेबल पावर। कितना पावर मालूम करना है? टोटल पावर मालूम करना है पहला, दूसरा मैक्सिमम पावर, तीसरा रीजनेबल पावर, ठीक है। चौथा क्या मालूम करना है? टॉर्क। क्या मालूम करना है? टॉर्क। पांचवा एक्सियल थ्रस्ट, फोर्स मतलब एक्सियल थ्रस्ट मतलब फोर्स मुझे मालूम करना है। फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में? एक्सियल बोला ना, तो एक्सियल का मतलब होता है एक्स एक्सिस, याद रखना। एक्सियल का मतलब एक्सिस, इक्वेटर मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्सियल बोला ना, तो एक्सियल थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस मतलब एफ एक्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एफ एक्स, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या क्या, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग को मालूम है, PV इजिकल टू क्या होता है? MRT। PV इजिकल टू MRT। तो P को वहीं रखो, मास वॉल्यूम को यहाँ पे दो, वॉल्यूम उधर पे मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है, याद रखना, ठीक है। 12th में हम लोग 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? रो मतलब डेंसिटी, R और T ऐसी रहेगा, ठीक है। तो रो मुझे मालूम करना, रो को यहीं रखो, RT को उधर लिख चुका, तो क्या हो जाएगा? P अपॉन RT। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? P अपॉन RT। अब आप लोग पूछ सकते, अरे ये हम लोग को जो पाँचों फाइंड करना है, इसमें से तो डेंसिटी तो नहीं दिया है, फाइंड करने बोला है, तो डेंसिटी क्यों फाइंड किया? तो डेंसिटी इसलिए फाइंड किया क्योंकि आगे इसका रिक्वायरमेंट है, आगे मैं बताता हूँ कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन RT। तो आप लोग को फॉर्मूला क्या याद रखना है? P अपॉन RT इज डेंसिटी। पहला फॉर्मूला याद हो जाएगा, इजी है, कुछ आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? क्योंकि कुछ बच्चे यूनिट ही गलत लिख के आते हैं। देखो आंसर सही लिख के आया, लेकिन यूनिट गलत लिख के आया लास्ट में, तो फिर आप लोग को अगर वो एग्जामिनर कट करने वाला मार्क्स रहेगा तो कट करेगा, ठीक है। तो यूनिट क्या है? kg/m³, तो हम लोग ने 11th में पढ़े, ठीक है। नाउ फिर क्या मालूम करना है? सबसे पहले हम लोग को मालूम क्या करना है? टोटल पावर मालूम करना है। तो आ गया टोटल पावर। तो टोटल पावर इन वाइन स्ट्रीम, फॉर्मूला क्या है टोटल पावर का? PT मतलब T मतलब टोटल है, तो P का मतलब पावर। तो टोटल पावर इज इक्वल टू का फॉर्मूला है हाफ डेंसिटी A1U0 क्यूब। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ये एरिया है ना, A1 क्या है? एरिया ऑफ रोटर। क्या है A1? एरिया ऑफ रोटर। तो एरिया का रोटर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई/4d², है ना, सर्कल है ना, तो पाई/4d², और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है। अब ये d² कहाँ से मिलेगा? तभी तो जाके मल्टीप्लाई होकर हम लोग को एरिया मिलेगा। तो d² कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग ने क्या बोले यहाँ पे? रेडियस इज गिवन। तो रेडियस जब मिल गया तो डायमीटर मिल जाएगा, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है। तो डायमीटर मेरे को मिल जाएगा ना, तो डायमीटर का स्क्वायर करो, उससे मल्टीप्लाई करो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया। तो बेसिकली ये एरिया मुझे मिल गया। ये U0 फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, U0 फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप लोग को ये क्वेश्चन से मिल गया है ना। डी का वैल्यू पुट करें तो एरिया मिल जाएगा। ये तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये क्वेश्चन में दिया है, ये तो हाफ, ये तो वैल्यू है। डेंसिटी नहीं दिया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले किसका निकाला? डेंसिटी का आप लोग को बताया, P अपॉन RT, प्रेशर अपॉन R इंटू T। R इज द गैस कॉन्स्टेंट, T इज टेम्परेचर, P इज प्रेशर। समझ में आया? डेंसिटी क्यों मालूम किए? इसीलिए मालूम किए क्योंकि डेंसिटी मिल जाएगा, तो डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और ये प्रेशर पावर है ना, सॉरी प्रेशर बोल रहा हूँ, पावर है, हाँ ये प्रेशर है, ये पावर है, ठीक है। PT टोटल पावर का यूनिट क्या रहेगा? पावर का यूनिट तो आप लोग को ऑब्वियसली मालूम है, आप लोग को 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या है? वेट होता है, ठीक है, वाट होता है, ठीक है। नाउ वाट, तो प्रेशर बोल रहा हूँ, पावर का यूनिट क्या होता है? W, वाट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ना हम लोग देखेंगे, एक नोट करके आप लोग लिख लो कहीं पे, सॉरी अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो लिख लो यहाँ पे, कि कभी कभी टोटल पावर इन वाइन पूछता है, और कभी कभी पूछ लेता है टोटल पावर डेंसिटी। अगर टर्म आ गया ना यहाँ पे कहीं पे डेंसिटी, तो याद रखना
ये बस A1 है ना, A1 इसको उठा के ही नीचे कर देने का, PT डिवाइड बाय A1 कर देने का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ डेंसिटी U0 क्यूब, ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो वही यहाँ पे मैंने वही लिखा नोट करके, इफ टोटल पावर डेंसिटी मालूम करने बोला है, अगर टोटल पावर मालूम करने बोला सिर्फ डेंसिटी नहीं दी है तो ये मुझे मालूम करना है। और अगर पूछ लिया नहीं 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 टोटल पावर डेंसिटी ही मालूम करो, तो क्या करना, बस ये A1 जो एरिया दिया है इसको नीचे ले लो। तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे ले लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, हाफ डेंसिटी यू। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, याद रखना। कोई बच्चे बोलेगा नहीं आपने कैसे दूसरा फार्मूला दे दिए, इतना ज़्यादा फार्मूला नहीं, ये ज़्यादा फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला इसी का है, सिर्फ एरिया को डिवाइड कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो ये डेंसिटी अगर पूछा रहेगा कोई क्वेश्चन में तो ये फार्मूला यूज़ करना, नहीं पूछा रहेगा पावर खाली टोटल पावर बोला रहेगा तो ये फार्मूला यूज़ करना। तो फार्मूले में कुछ चेंजेस नहीं आया। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस आया, उसमें फार्मूला बदल नहीं गया एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट याद है, यूनिट इसका वाट है, पावर का वाट होता है। ये यहाँ पे जो पावर हम लोग मालूम कर रहे हैं वो है क्या, वाट अपॉन एरिया है, वाट अपॉन एरिया, तो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा। तो याद रखना इसका यूनिट में गलती मत करना, पावर डेंसिटी है ना तो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसका सिर्फ वाट रहेगा बिकॉज ये सिर्फ पावर है, और यहाँ पे पावर अपॉन एरिया तो वाट अपॉन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अभी हम लोग देखते हैं ये मैक्सिमम पावर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्या है, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल पावर, मतलब मैक्सिमम पावर हम लोग को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम पावर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा P मैक्स। ठीक है, पावर और मैक्सिमम मालूम करना है। ठीक है, तो P मैक्स का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, CP मैक्स इंटू PT। व्हाट इज CP मैक्स, व्हाट इज CP मैक्स, बर्ड्स कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, बर्ड्स कोएफिशिएंट। याद रखना CP मैक्स अगर बोला है तो 16 डिवाइड बाय 27 ये इसका वैल्यू है, CP मैक्स का, नॉट CP का। CP का वैल्यू अलग होगा, CP मैक्स का वैल्यू अलग है। क्या है, CP मैक्स से मैक्सिमम वाले के लिए 16 डिवाइड बाय 27 ये वैल्यू है। आप लोग को याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ें सॉल्व करना पड़ता है। ओके, नाउ फॉर्मूला ये हो गया, CP मैक्स यहाँ से मिलेगा, PT कहाँ से मिलेगा, PT हम लोग पीछे मालूम किए। याद रखना PT अगर P मैक्स मालूम करने बोला है तो PT यहाँ यूज़ करेगा। अगर यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे भी अगर बोल दिया उसने नोट करके कि नहीं मुझे मैक्सिमम पावर डेंसिटी मालूम करके बोला, मैक्सिमम पावर डेंसिटी, सिंपल एरिया से डिवाइड कर दो। अब याद रखना यहाँ पे एरिया से डिवाइड किए तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर, ये पावर किसका है, ये पीछे वाले का। तो पीछे वाले में अपन ने अगर यहाँ पे अगर P मैक्स है तो यहाँ पे भी PT रहेगा, यहाँ पे अगर P मैक्स डिवाइड बाय एरिया है तो यहाँ पे भी PT डिवाइड बाय एरिया रहेगा। समझ में आया। तो ये यहाँ ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, पीछे से। इसका भी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा वाला, PT अपॉन A1, कौन सा वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला, याद रखना ये वाला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला दिख रहा है आपको, सॉरी हाँ ये वाला यूज़ करेंगे। क्यों, ये वाला, क्योंकि ये डेंसिटी वाला, तो डेंसिटी रहा। अगर विदाउट डेंसिटी वाला रहेगा तो ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग, जो कि हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला 5 ही है, बस उसको थोड़ा सा वो किया, एरिया से बस डिवाइड कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं है। समझ में आया। तो आप लोग को जो पहला जो सेकंड जो हम लोग को जो मालूम करने का था टोटल पावर, उसके अंदर टोटल पावर भी मालूम करना और टोटल पावर डेंसिटी भी मालूम करना, बिकॉज कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता मैक्सिमम पावर डेंसिटी मालूम करो तो अपने को ये यहाँ पे ये टोटल पावर डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और अगर सिंपल बोल दिया मैक्सिमम, खाली मैक्सिमम पावर मालूम करो तो सिंपल PT, बस पीछे हम लोग को सिर्फ पावर टोटल पावर मालूम करना है, उसको मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखो CP मैक्स का वैल्यू दिया 16 डिवाइड बाय 27, तो इसका कुछ मालूम नहीं करना। ठीक है, थर्ड वाला समझा आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो ये पावर है, पावर का वाट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर पावर डिवाइड बाय एरिया है तो क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना। फोर्थ वाला देखते, फोर्थ फार्मूला क्या है, सिंपल है यार, इसका भी सिंपल है, रीजनेबल अवेलेबल पावर। क्या है, रीजनेबल अवेलेबल पावर। याद रखना रीजनेबल अवेलेबल पावर के लिए है ना फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये P मैक्स लिखते थे हम लोग यहाँ पे P मैक्स, यहाँ पे क्या आएगा PR, बिकॉज यहाँ रीजनेबल है ना तो PR। बाकी यहाँ पे CP मैक्स लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ CP आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ CP आएगा। यहाँ पे PT आता था, यहाँ पे भी PT ही आएगा।
ठीक है। तो मैक्स मैक्स हट जाएगा, यहाँ पे पी आ रहेगा, यहाँ पे सी पी ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी पी का वैल्यू क्या रहेगा, क्योंकि सी पी मैक्स का वैल्यू तो 16 डिवाइड बाई 27 मैंने बताया, ये मैक्सिमम रहेगा तो ये तरह वैल्यू रहेगा, लेकिन सी पी का वैल्यू तो मैंने नहीं बताया। तो याद रखना सी पी का जो वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू होता है 0.35 के बीच में, 0.35 से 0.45, इनके बीच में आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो। समझ में आ रहा है? 0.35 लो, 0.36 लो, 0.40 लो, 0.45 लो, 0.44 लो, 0.43 लो, कुछ भी लो, इनके बीच में ही लेना, ठीक है। तो लेट सपोज करो मैं सीपी की जो वैल्यू लेता हूँ, ज़्यादातर आप लोग भी चाहो तो ले सकते हो। सीपी का जो वैल्यू लेने का वो 0.4 लेने का। क्या लेने का? 0.4 यहाँ पे पुट करने का, पीटी हम लोग को पीछे से मिल जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? रीजनेबल अवेलेबल पावर, ठीक है। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही रहेगा कि रीजनेबल अवेलेबल पावर मालूम करने वाला, कभी कभी पूछेगा रीजनेबल पावर डेंसिटी मालूम करो, तो एरिया से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एरिया से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो वही मैंने लिखा हूँ, इफ़ रीजनेबल पावर डेंसिटी इज टू बी फाउंड आउट, तो क्या हो जाएगा? एरिया से डिवाइड कर दो। तो जब यहाँ पे एरिया से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोग ये पूछ सकते हो यहाँ पे क्यों नहीं किए? अरे बाबा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेकंड जो होगा ना, वो भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक बार एरिया से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी एक ही बार एरिया से डिवाइड करेंगे। सेकंड टाइम अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, तो एरिया इसका रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एरिया, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ एक के नीचे ही डिवाइड किया, ओके। नाउ ये पावर है, वाट रहेगा, ये पावर डिवाइड बाय एरिया है, इसलिए वाट पर मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया चौथा वाला। अब पांचवा क्या है? टॉर्क था। क्या था? टॉर्क। वो भी देखते हैं हम लोग। टॉर्क एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, या फिर टॉर्क मालूम करने बोलता है, ठीक है। टॉर्क को टी से दिखाते हैं, टी मैक्स मुझे मालूम करना है, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग को मालूम करना है, टी मैक्स मालूम करना है, ठीक है। तो याद रखना पावर का एक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? पावर का एक फॉर्मूला है, ठीक है। पावर पी मैक्स इज इक्वल टू होता है 2π/n/t डिवाइड बाय 60। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? P इज इक्वल टू 2π/n/t डिवाइड बाय 60। आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग ने बहुत बार सुने होंगे अपने, अगर आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला है 2π/n/t डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो P मैक्स कर दो, यहाँ पे T मैक्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे इनको T मैक्स मालूम करना है, तो यहाँ पे भी P मैक्स होना चाहिए, ठीक है। नाउ मुझे टी मैक्स मालूम करना है, टी मैक्स को यहीं रखो, 60 को वहाँ भेज दो, 2πn को नीचे भेज दो, तो मैंने वही कर दिया। तो फॉर्मूला आप लोगों को कौन सा याद रखना है? ये वाला, ठीक है। कहाँ से आया? कहीं दूर से नहीं आया, यहीं से आया। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग को इंजीनियरिंग वाले को मालूम होना चाहिए, ठीक है। नाउ टी मैक्स टॉर्क है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर बोलो, न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, टॉर्क का 11th में। देखो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट मीटर, इसीलिए न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टॉर्क का यूनिट कैसे आया? न्यूटन मीटर 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग याद रखना न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ सिक्स्थ, एक्चुअली में फिफ्थ है, लेकिन कहने के लिए ये फॉर्मूला सिक्स्थ है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो फर्स्ट वाले में था वो एक्स्ट्रा था, ठीक है। नाउ एक्सियल थ्रस्ट मालूम करना। क्या मालूम करना है? एक्सियल थ्रस्ट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफ एक्स मैक्स मालूम है। एफ एक्स इसलिए क्योंकि एक्सियल है ना, एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ एक्स मैक्स मुझे मालूम करना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है? याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, पाई डेंसिटी डी स्क्वायर, डी कहाँ में से मिलेगा? रेडियस दिया रहेगा, है ना, टाइप 1 है, रेडियस दिया रहेगा, तो डायमीटर में कन्वर्ट कर दो उसको। फिर U0 भी, ये भी वेलोसिटी, ये भी हम लोग को दिया रहेगा। 9 ये वैल्यू है, ठीक है। तो पाई डेंसिटी डी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय 9। तो ये था 6 फार्मूला जो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बीच बीच में 2-3 फार्मूले और एक्स्ट्रा आ गए कि अगर डेंसिटी बोल दिया तो क्या करना है, तो सिंपल, उसका कुछ नहीं है, कुछ रोल नहीं है, एरिया से बस डिवाइड कर दो तो आप लोग को मिल जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस वीडियो में, 2 क्वेश्चन लेंगे। इस 2 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के ज़रिए से सॉल्व करूँगा, और थर्ड क्वेश्चन भी मैं दूंगा। वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए रहेगा। आप लोग थर्ड क्वेश्चन जो है वो करो अपने ओन वर्ड्स में, और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन जो है वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो कि मई 19 में पूछा है मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, मई 19 में पूछा है। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने सब फॉर्मूले देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि 10 मार्क्स का था। कितने मार्क्स के लिए था? 10 मार्क्स के लिए वाइन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन टाइप 1 है या टाइप 2 है, ये समझने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि रेडियस दिया रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है।
सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर, ठीक है। नाउ वाइंड एट 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1.013 बार होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, कितने के इक्वल होता है, 1.013 बार। ये बहुत लोगों को इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, नहीं मालूम तो आप लोग याद कर लो, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 बार, बिकॉज हम लोग को प्रेशर जो चाहिए वो बार में चाहिए, ओके। नाउ 15 डिग्री टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं चलता, केल्विन चलता है। क्या चलता है हम लोग इधर, यहाँ पे वाइन में केल्विन चलता है, ठीक है। तो केल्विन, डिग्री को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 प्लस 273 इजिकल टू कितना हो जाएगा ये, तो ये टोटल हो जाएगा, देखो यहाँ पे कैल्शियम में 288 केल्विन, समझ में आया। नाउ उसके बाद क्या बोला है, हैज़ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना दिया है, 50। अब वेलोसिटी कैसे दिखाते हम लोग, u0 से, किससे दिखाते हैं, u0, ठीक है, फ्री स्टीम वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। कितना दिया है, 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड ही होता है। नाउ टरबाइन डायमीटर है, देखो क्या दिया है यहाँ पे, डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 120 मीटर। कितना दिया है, 120 मीटर। अब डायमीटर दिया तो अब आप लोग पूछेंगे डायमीटर दिया, रेडियस तो नहीं दिया, तो कैसे ये टाइप 1 हो सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ ये टाइप 1 है। कैसे टाइप 1 है, डायमीटर नहीं दिया ना, रेडियस तो दिया है ना। रेडियस का आधा, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस हम लोग को मिल जाएगा ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस हो जाएगा इसका, ये अगर मैं रेडियस मालूम करूँ तो इसका रेडियस हो जाएगा 60 मीटर, समझ में आया। तो ये मत बोलना कि डायमीटर दिया है, आपने बोले थे रेडियस दिया जाएगा तो ये टाइप 1 है। अरे डायमीटर का मतलब रेडियस दे या डायमीटर दे, एक ही बात है, ठीक है। मैं दोनों को, अगर डायमीटर दिया तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस दिया तो मैं डायमीटर निकाल सकता हूँ, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, ठीक है। तो डायमीटर दिया तो ये कौन सा टाइप है, टाइप 1, ओके। क्या क्या दिया देखो, और देखो 120 मीटर। टरबाइन ऑपरेटिंग स्पीड, स्पीड दे दिया, स्पीड कितना दिया यहाँ पे, 40 आरपीएम। क्या दिया, 40 आरपीएम। आरपीएम इज द, ये सही यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट है, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 आरपीएम दिया। उसके बाद एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। नाउ फर्स्ट मालूम क्या करना है, कैलकुलेट, क्या क्या मालूम करना है, देखो यहाँ पे टू फाइंड, क्या क्या मालूम हम लोग को करना है, ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है। हो सके तो मेरे साथ लिखते हुए चलो आप लोग, ठीक है, ये गिवन दिया है। नाउ हम लोग को मालूम क्या करना है, द टोटल पावर डेंसिटी इन द वाइन स्ट्रीम। टोटल पावर डेंसिटी बोला है, टोटल पावर सिर्फ नहीं बोला, क्या बोला, टोटल पावर डेंसिटी। तो क्या मालूम करना है, पीटी तो रहेगा, टोटल पावर तो रहेगा, डिवाइड बाय A1 भी रहेगा, क्यों डेंसिटी बोला ना इसीलिए। तो पहला ये मुझे मालूम करना है, समझ में आया। सेकेंड क्या मालूम करना है, सेकेंड पढ़ो, देखो टोटल पावर डेंसिटी इन द वाइन स्ट्रीम, ये हो गया सेकेंड। मैक्सिमम ऑप्टेनेबल पावर डेंसिटी, ये भी मैक्सिमम पावर जो भी है ये भी डेंसिटी में मालूम करना है, तो इसका भी यही रहेगा, पी मैक्स डिवाइड बाय A1 एरिया रहेगा, ठीक है। थर्ड क्या मालूम करना है, देखो यहाँ पे रीजनेबल ऑप्टेनेबल पावर डेंसिटी, इसका भी डेंसिटी है, तो रीजनेबल जो पावर है PR जो हम लोग देखे थे, ये भी क्या है, डिवाइड में A1 रहेगा, एरिया डेंसिटी पूरी मालूम करने वाला है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, देखो टोटल पावर, टोटल पावर भी मालूम करना है, मतलब PT सिर्फ मालूम करना है, ठीक है। PT डिवाइड बाय A1 भी मालूम करने बोला है और PT भी मालूम करने बोला है। फिफ्थ क्या मालूम करने बोला है, टॉर्क, क्या मालूम करने बोला है, टॉर्क मतलब T मैक्स, मैक्स इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ना, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो T मैक्स ही मालूम करने वाला है, तो T मैक्स हम लोग को मालूम करना है। नाउ 6 क्या मालूम करना है, 6 हम लोग को मालूम करना है एक्सियल थ्रस्ट, ये भी क्या रहेगा, एक्सियल थ्रस्ट Fx रहेगा और मैक्स रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। तो ये 6 चीज़ हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को मालूम करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला किसका था हम लोग का, टोटल पावर का फॉर्मूला मालूम है ना। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी
पहले हम लोग को क्या मालूम करने बोले, हम लोग फॉर्मूले जब देख रहे थे, फॉर्मूले जब लिख रहे थे, तो हम लोग को सबसे पहले क्या मालूम करना रहता है, डेंसिटी। क्या मालूम करना रहता है, डेंसिटी। चलो मालूम करो डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन आर टी। ये सब फॉर्मूले मैंने लिखा चुका हूँ, ठीक है। होप आप लोग ने लिखे भी हो, तो आप लोग डायरेक्ट बोलो पी अपॉन आर टी। अब पी कितना दिया हुआ है, 1.013 डिवाइड बाय आर कितना दिया हुआ है। सो आर के जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू दिया नहीं रहता है, हम लोग को याद होना चाहिए। आर का वैल्यू याद रखना 287 होता है, ठीक है। आप लोग कहीं पे लिख सकते हो अपने बुक के ऊपर, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होता है, कॉन्स्टेंट है ना, गैस कॉन्स्टेंट, तो उसका वैल्यू क्या होता है 287 इनटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया है 288, कितना दिया है 288, तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ओके सो गाइस, मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोग को बताना है। देखो यहाँ पे ना मैंने ना एटमॉस्फेरिक को बार में कन्वर्ट किया, बार को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बार जो है ना ये यूनिट नहीं है, ये सॉरी यूनिट है, लेकिन हम लोग को एक SI यूनिट चाहिए, ठीक है। तो बार SI यूनिट नहीं है, पास्कल SI यूनिट है। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल मेनली होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ने मीटर पर सेकेंड ये सब मीटर लिए, केल्विन लिए, वैसे यहाँ पे बार नहीं चलेगा, क्या चलेगा, पास्कल चलेगा, ठीक है, क्योंकि पास्कल इज द SI यूनिट, ठीक है। तो बार को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखना 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। आप लोग कहीं पे ऐसा कहीं पे भी टॉप पे लिख लो, ठीक है। तो मुझे एक बार को किस में कन्वर्ट करना है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। नाउ यहाँ पे पुट करो, इंटू 10⁵ भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे करो, यहाँ पे डेंसिटी मिल जाएगा, कितना वैल्यू दिया है 1.013 सॉरी 13 इंटू 10⁵ 5 इसको किया सॉल्व मैंने। उसके बाद डिवाइड में क्या करना है, 287 इंटू 288 कितना आ रहा है वैल्यू, देखो लिखो यहाँ पे 1.22। अब ये 5 है ना, तो यहाँ पे बाजू में 5 है ना, तो इसको 6 कर दो, ये क्या उतना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। नाउ सॉरी यहाँ पे डेंसिटी, हाँ डेंसिटी यूनिट क्या रहेगा, यूनिट तो अपने को डेंसिटी बचपन से मालूम है, kg पर मीटर। डेंसिटी मिल गया, क्यों डेंसिटी मालूम किया हम लोग ने, समझ में आया ना, ठीक है। ना अभी हम लोग मालूम करेंगे टोटल पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है बताओ, पावर का फॉर्मूला है हाफ डेंसिटी A1 U0 क्यूब। अब डेंसिटी ऐसी रहेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या है, π/4 d² इंटू B0 क्यूब, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू डेंसिटी कितना है 1.266 इंटू π/4 इंटू डी कितना है 120² हो जाएगा, इंटू यू कितना है 15, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है वो वैल्यू यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। हाफ का मतलब क्या होता है 0.5 इंटू 1.226 इंटू π/4 इंटू 120² इंटू 150 का 15 का क्यूब, ठीक है। तो इतनी वैल्यू हम लोग को मिलती, ठीक है। ये वैल्यू अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। सो गाइस हम लोग को टोटल पावर मिल गया, ठीक है। ये देखो ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो, हाँ आपकी मर्जी, अगर करना हो तो करो, नहीं करना है तो आप लोग नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाट जो दिया है यूनिट, इसको मैं किलोवाट में कर देता हूँ। किलोवाट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये पॉइंट इधर है तो पॉइंट पीछे 3 पीछे चलेगा, तो ये हो जाएगा 23398.425 किलोवाट। तो अभी थोड़ा सा अच्छा लगा है कि 23,000 समथिंग कुछ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अच्छा लगा है, चाहो तो आप लोग इसको भी रखेंगे तो भी ये कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इसी बनाया हूँ, ठीक है। नाउ सेकेंड क्या मालूम करना है, पावर, टोटल पावर डेंसिटी। टोटल पावर भी मालूम करने का था हम लोग को, टोटल पावर डेंसिटी भी मालूम करने का था, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। तो A1 इधर पर रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल, एरिया हटा दो वहाँ से, ये डेंसिटी हो गया, हाफ डेंसिटी, एरिया हटा दो तो यू क्यूब ही रहेगा। इसको मालूम करो इसको, ये 1.5 हो जाएगा। डेंसिटी का वैल्यू कितना आया था 1.22, कितना आया था समथिंग 1.226 इंटू ये कितना था 1 वेलोसिटी कितना था 15 था, 15 का क्यूब। इसको करो सॉल्व तो आ जाएगा ये 0.5 इंटू 1.26 इंटू
15 का क्यूब, सॉरी क्यूब 0.5 इंटू 1.226 इंटू 10⁻15, सॉरी 15 का क्यूब कितना हो गया ये 2068.875। ठीक है, ये क्या हो गया PT डिवाइड बाय A1 मिला, मतलब टोटल पावर डेंसिटी मिला। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या रहेगा, याद रखना वेट पर मीटर स्क्वायर। कोई बच्चे यूनिटी भूल जाते हैं कि वेट लिख के आता है। वेट कैसे रहेगा, टोटल पावर डेंसिटी मालूम करना है तो एरिया से डिवाइड है तो मीटर स्क्वायर भी आएगा ना यहाँ पे। ओके, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, वेट पर मीटर स्क्वायर। अब क्या मालूम करना है, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है, CP मैक्स, क्योंकि ये मैक्स है इसलिए ये भी मैक्स, इनटू PT। ठीक है, क्या मालूम करना है, A2 PT। चलो मालूम करो इसको। CP मैक्स कितना होता है 16 डिवाइड बाई 27, ये वैल्यू मैंने लिख के देख चुका हूँ। PT का वैल्यू कितना, मतलब PT डिवाइड बाई A1 का नहीं, PT का वैल्यू कितना है ये है, तो इसको उठा के रख दो 23398.425। ठीक है, ये देखो मैं किलोवाट वाला वैल्यू ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा P मैक्स का वो किलोवाट में ही आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वैल्यू लिया रहेगा तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा वो वेट का रहेगा। ठीक है, नाउ तो सॉल्व करें इसको। 23398.425 इंटू 16 डिवाइड बाई 27, तो ये आ रहा है 13865.733 वेट, सॉरी वेट नहीं आएगा, किलोवाट आएगा, किलोवाट। ठीक है, ओके, ना ये मिल गया P मैक्स। ठीक है, और अगर मैं पूछूँ आप लोग से कि मैक्सिमम पावर मिल गया, मैक्सिमम पावर डेंसिटी मालूम करो तो क्या करोगे, सिंपल P मैक्स डिवाइड बाय A1, है ना, ये करोगे ना, और तो कुछ करोगे नहीं। ठीक है, तो CP मैक्स इसी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा PT डिवाइड बाय A1, क्या आ जाएगा PT डिवाइड बाय A1। पुट करो यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 27 ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे PT डिवाइड बाय A1 का वैल्यू होगा, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पुट करो 2068.875, ये P मैक्स A1 का वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम पावर डेंसिटी। तो यहाँ पे पुट करो 16 डिवाइड बाय 27 इंटू 2068.875, तो आ रहा है यहाँ पे 1226 आ रहा है। ठीक है, 1.1226 यूनिट क्या रहेगा, वेट पर मीटर स्क्वायर, क्या रहेगा, वेट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे। ठीक है, कुछ है नहीं, बस P मैक्स मिलता तो P मैक्स डेंसिटी मालूम करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर अब और क्या मालूम करना है, रीजनेबल पावर का फॉर्मूला क्या है, CP इंटू PT, इसकी जैसे ही रहेगा, बस P मैक्स हट जाएगा। ठीक है, CP इंटू PT। अब CP का जो वैल्यू मैंने आप लोगों को क्या बताया, CP का वैल्यू कितने किधर से किधर तक लेने का, 0.35 से 0.45 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। तो लेट सपोज करो मैं 0.40 ले रहा हूँ, 40। ठीक है, 0.40 इंटू, एज्यूम यहाँ पे लिख देना, एज्यूम CP इज इक्वल टू 0.40। ठीक है, लिख देना यहाँ पे। नाउ PT का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये उठा देना। ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट वाला लोगे तो यहाँ पे जो आंसर जो आप लोगों को मिलेगा PR का वो किलोवाट में ही मिलेगा, और अगर ये वाला लोगे वेट वाला लोगे वाट वाला लोगे तो PR का वैल्यू जो रहेगा वो वाट में ही आएगा। ठीक है, नाउ मैं किलोवाट वाला लेता हूँ, तो किलोवाट वाला का वैल्यू क्या है 23398.425। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो 98.425 इंटू 0.40, कितना आ रहा आंसर 9359.37 किलोवाट, क्या आ रहा है, किलोवाट। ठीक है, रीजनेबल पावर मिल रहा है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ लिया या फिर नहीं पूछा तो आप लोग मालूम तो कर सकते हो, क्या है, क्या मालूम कर सकते हो कि रीजनेबल पावर डेंसिटी बोल दिया तो क्या कर देंगे, A1 कर देंगे। यहाँ पे CP ऐसी रहेगा, यहाँ पे PT डिवाइड बाय A1 आ जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं। ठीक है, नाउ CP तो वही रहेगा 0.40 इंटू PT डिवाइड बाई A1, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा।
ठीक है। तो इसका वैल्यू है 2068.875। इसको भी मालूम कर लो। इसको मालूम करने बोले नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है तो हम लोग मालूम कर सकते हो, ठीक है। नाउ बेसिकली आप लोग को याद रखना, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो सब जो भी है सब मालूम कर लो। तो क्यों मालूम कर लो? क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो 0.40 इंटू 2068.875, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है मुझे, देखो 827.55 ये मुझे मिल रहा है PR डेंसिटी, रीजनेबल पावर डेंसिटी का वैल्यू मुझे मिल रहा है। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट रहेगा वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा? वाट पर मीटर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है, सॉरी एरिया है, मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या मालूम करेंगे, ये तो हो गया टोटल पावर डेंसिटी, मैक्सिमम पावर डेंसिटी, रीजनेबल पावर डेंसिटी। अब क्या मालूम करेंगे हम लोग? क्या मालूम करेंगे? टॉर्क मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? टॉर्क मालूम करेंगे, ठीक है। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है T max इज इक्वल टू 60 मैक्स इंटू 2 पाई n। यही है फॉर्मूला, मैंने लिखा चुका, यही है फॉर्मूला, ठीक है। नाउ 60 ऐसे ही रहेगा। P max कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मालूम किया हम लोग ने? देखो यहाँ पे P max किधर है? P max इधर है। P max A1 मत लेना, ठीक है, P max मालूम करने बोला है। तो P max का वैल्यू क्या है? ये, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये किलोवाट में, लेकिन याद रखना किलोवाट में यहाँ पे पुट मत करना। किस में पुट करना? ये पॉइंट जो है आगे ले लेना। किलोवाट को वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये पॉइंट को आगे ले लेंगे। तो ये पूरा लेना, समझ में आ रहा है? पूरा लेना, ठीक है। तो 13 कितना दिया? 13865.733। अच्छा, लेट सपोज करो, ले लो आप लोग, ठीक है, ले लो, एक काम करो, ले लो, ठीक है। किलोवाट ले लिए, 2 पाई n n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? देखो यहाँ पे 40 RPM। कितना दिया? 40 RPM। तो यहाँ पे मैं 40 RPM लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। थ्री 3,310.19 आंसर आ रहा है। 199 ले लो, ठीक है, 199 आंसर आ रहा है T max। अब यहाँ पे मुझे न्यूटन मीटर लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँगा किलो न्यूटन मीटर। क्यों किलो न्यूटन मीटर लिख रहा हूँ? इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यू लिया हूँ, ये वैल्यू लिया हूँ किलोवाट में। अगर मैं वाट में वैल्यू लेता, वाट में वैल्यू लेता, तो यहाँ पे आता न्यूटन मीटर, लेकिन यहाँ पे मैंने किलोवाट में लिया, तो किलो का किलो यहाँ पे आएगा ना, है ना। तो किलो और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। तो ये हो गया अपना टॉर्क हो गया। क्या हो गया? ये टॉर्क हो गया। अब फिर क्या मालूम करना है? एक्सियल फोर्स या एक्सियल थ्रस्ट, उसका भी फॉर्मूला मालूम है। पाई डेंसिटी d² u0 स्क्वायर का 9, ठीक है। पाई ऐसे ही रहेगा। डेंसिटी हम लोग को कितना मिला? 1.22 समथिंग क्या मिला था, देखूँ मैं ज़रा। डेंसिटी का फॉर्मूला 1.226 इंटू वेलोसिटी 15 था, है ना। और यहाँ पे ये 9, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डी मैंने लिया नहीं, डी है 120 जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। इसको भी स्क्वायर करो, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, तो ये पाई इंटू 1.226 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9, तो ये आ रहा है 138,657.334 न्यूटन। क्योंकि फोर्स है ये, क्योंकि तो इसलिए न्यूटन आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स मैक्स का वैल्यू कितना आया? 138,657.334। अब ये बहुत लंबा चौड़ा आंसर लग रहा है, तो इसलिए मैं अगर आप लोग की मर्ज़ी करना है तो करिए, वरना ये आंसर यहाँ तक करेंगे तो भी इट्स इनफ, ओके, आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप लोग को अच्छा मार्क्स दिखाना है, तो अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? ये पॉइंट को पीछे ले लो, तो यहाँ पे किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 3 पीछे लेंगे तो यहाँ पे किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से 73
किलो न्यूटन। अब ये आंसर थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर जो है वो 1386.573, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, किलोमीटर यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक करेंगे तो भी इट्स इनफ। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते ताकि अच्छे से आप लोग का ये बेटर हो जाए। और देख आज का इस वीडियो का हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 18 में मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 18 में और मई 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों साल पूछा गया है। ठीक है, दिसंबर में भी और मई में भी पूछा गया है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो हम लोग जस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ में आता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया हुआ है रोटर डायमीटर इज 60 मीटर। तो डायमीटर दे दिया है, डायमीटर दे दिया मतलब रेडियस ही दे दिया ना। तो रेडियस और डायमीटर क्या है हम लोग को गिवन है, तो इसका मतलब ये टाइप 1 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइंड एट 1 बार, 1 बार प्रेशर कितना दे दिया 1 बार। 1 बार चलता है क्या, नहीं, क्योंकि बार ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, हम लोग को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, जो हम लोग ने अभी देखे थे। ठीक है, तो 1 बार की जगह मैंने क्या लिखा 10⁵ पास्कल। नाउ उसके बाद एंड 20 डिग्री सेल्सियस, डिग्री भी नहीं चलता हम लोग को, केल्विन चलता है। ठीक है, तो डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 से प्लस करेंगे तो 293 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, टोटल पावर डेंसिटी इन द वाइंड स्ट्रीम, टोटल पावर डेंसिटी मालूम करना है, टोटल पावर डेंसिटी, इसलिए मैंने A1 से डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम पावर डेंसिटी, इसके अंदर भी डेंसिटी है, मैक्सिमम पावर है और डेंसिटी एरिया डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी का मतलब। उसके बाद रीजनेबल ऑब्टेनेबल पावर डेंसिटी। ठीक है, इसके अंदर भी PR मालूम करना है, डिवाइड बाय A1, इसलिए क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ टोटल पावर प्रोड्यूस, ये भी मालूम, PT भी मालूम करना है, ये PT जो है ना, ये सिर्फ PT मालूम करना है। टोटल पावर प्रोड्यूस इफ़ द रोटर डायमीटर इज 60 मीटर, तो डायमीटर दे दिया 60 मीटर और रन्स एट 50 RPM, अपना स्पीड भी दे दिया, कितना दिया स्पीड 50 RPM। ठीक है, नाउ और क्या मालूम करना है, द टॉर्क एंड द एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी हर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट और टॉर्क हम लोग मालूम करना है, तो Tmax और Fxmax मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे मालूम करना है। बेसिकली आप लोग को याद रखना 10 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो जो भी मैंने फार्मूला, जो पीछे फार्मूला हम लोग ने जो भी देखे ना फार्मूला सॉल्व करने के लिए जो लगता है, वो पूरे ये सब मत देखो, पूरे फार्मूले को लगा दो, पूरे फार्मूले को यूज़ कर दो। ठीक है, तो उसमें पहला फार्मूला क्या था, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, P/RT। ठीक है, P कितना है 10⁵, R कितना है 287 और टेम्परेचर कितना है 293। तो डेंसिटी का वैल्यू क्या आया 1.189 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ हम लोग फिर क्या मालूम करते हैं, टोटल पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डेंसिटी A1 वेलोसिटी क्यूब। ठीक है, तो हाँ वैसे रहेगा, डेंसिटी भी ऐसे रहेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है π/4d² इंटू वेलोसिटी का क्यूब। ठीक है, तो हाफ ऐसे रहेगा। डेंसिटी का भी हम लोग ने मालूम किया, क्या डेंसिटी के 1.189 इंटू π/4। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है π/4d² है ना, रोटर है, रोटर सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का π/4, एक्चुअली πr² होता है बट डायमीटर दिया था π/4d²। ठीक है, तो π/4 ऐसे रहेगा, d कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दिया है 12 दिया, 12 का क्यूब। ठीक है, तो इसको कैल्शियम में सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 2904611.01 वेट। ठीक है, वाट। ठीक है, तो PT कितना देगा, वाट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तक आंसर करेंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और मॉडिफाइड कर सकते हो तो कर सकते हो। क्या वाट है तो किलोवाट में भी कर सकते हैं। किलोवाट कैसे आएगा, किलोवाट कैसे आएगा, ये पॉइंट को 3 पीछे ले लो तो ये हो जाएगा किलोवाट। तो पॉइंट को मैंने 3 पीछे ले लिया तो उसका आ गया 2904.611 किलोवाट। ठीक है, नाउ अब मुझे टोटल पावर डेंसिटी मालूम करना है, तो PT डिवाइड बाय A1 और यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये A1 निकाल दो तो ये हो जाएगा टोटल पावर डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप वैसे रहेगा डेंसिटी का वैल्यू 1.189 इंटू 12 का क्यूब। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1027.296 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे किलोवाट नहीं आएगा, इसलिए नहीं आया क्योंकि किलोवाट में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ये तो वाट ही रहेगा, तो वेट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो PT डिवाइड बाय A1 कितना आया, वेट पर मीटर स्क्वायर 1027.296। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है, CP max इंटू PT, है ना, पीछे हम लोग देख चुके हैं। CP max का होता है 16 डिवाइड बाय 27 होता है, और PT का वैल्यू कौन सा लेंगे, ये वाला PT का वैल्यू नहीं लेंगे, ये PT डिवाइड बाय A1 है, तो PT का वैल्यू चाहे ये ले लो
चाहे ये ले लो, ठीक है। अगर ये लोगे तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो पी मैक्स जो आएगा किलोवाट में आएगा, और अगर ये लोगे तो ये भी वेट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग मालूम करेंगे मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी मैक्स इंटू पी टी। सी पी मैक्स का वैल्यू क्या होता है 16 डिवाइड बाय 27 इंटू पी टी। अब पी टी कौन सा, ये वाला पी टी नहीं, ये तो पी टी डिवाइड बाय A1 है, तो यहाँ पे ये पीटी वाला लेंगे, ठीक है। चाहे तो ये ले सकते हो, चाहे तो ये ले सकते हो। अगर ये लोगे तो ये किलोवाट में आंसर है, तो यहाँ पे भी किलोवाट ही आएगा, और अगर वेट वाला लोगे तो यहाँ पे वेट का आंसर आएगा। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे किलोवाट वाला लिया हूँ, ये वाला लिया हूँ, इसलिए किलोवाट यहाँ का वैल्यू पुट किया। तो आंसर आप लोग कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1721.251 किलोवाट, ठीक है। नाउ अगर मैं पी मैक्स जो है पावर, मैक्सिमम पावर डेंसिटी मालूम करना, मैक्सिमम पावर डेंसिटी, तो A1 डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे भी A1 डिवाइड में आ जाएगा। सी पी मैक्स का वैल्यू क्या होता है 16 डिवाइड बाई 27। अब ये पी टी डिवाइड बाई A1 ये वाला लूँगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू लूँगा, यहाँ पे उठा के यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 608.768 वेट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे किलो वेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग ने वेट वाला लिया, ठीक है। यहाँ पे किलो वेट वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। वेट पर मीटर स्क्वायर। इसकी तरह हम लोग मालूम करेंगे रीजनेबल पावर। रीजनेबल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी इंटू पी टी। अब सी पी जो होता है मैंने आप लोगों को बताया था 0.35 के बीच में से 0.35 से लेकर 0.45 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने लेट सपोज एज्यूम किया सी पी इजिकल टू 0.40 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया पी टी। पी टी कहाँ से लूँगा, ये वाला लो चाहे तो ये वाला लो। अगर ये वाला लोगे तो किलोवाट में, यहाँ पे वेट वाला लोगे तो सिर्फ वेट में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किलोवाट वाला ले लिया, तो आंसर जो आया है कैल्शियम में अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1161.844 किलोवाट, ठीक है। नाउ अगर रीजनेबल पावर डेंसिटी बोला है तो सी पी इंटू पी टी डिवाइड बाई A1, तो पी टी डिवाइड बाई A1 का वैल्यू ले लेंगे हम लोग पीछे से जो हम लोग ने मालूम किए, और सी पी का वैल्यू का 0.40। इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 410.918 वेट पर मीटर स्क्वायर। मीटर पर स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे A1 से डिवाइड, इसलिए मीटर पर स्क्वायर, वेट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये रीजनेबल पावर डेंसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है 60 इंटू पी मैक्स अपॉन 2πn। सब ये वैल्यू फॉर्मूला मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका, डिस्कस कर चुके हम लोग, ओके। 60 ऐसी रहेगा। पी मैक्स का वैल्यू कौन सा लेंगे, पी मैक्स पीछे जो हम लोग मालूम किए। पी मैक्स ये जो है ये मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर डेंसिटी नहीं है, याद रखना। मैक्सिमम पावर डेंसिटी नहीं, ये कौन सा है पी मैक्स, ये वाला। आप लोग को एक बार बता देता हूँ, पी मैक्स ये वाला, ठीक है। ये वाला मत लेना, ये वाला तो डेंसिटी वाला ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही वाला पी मैक्स वाला लिया 1721.251 डिवाइड में 2π। एन का वैल्यू है 50, ये गिवन में दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 328.735 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा किलो न्यूटन मीटर क्यों आया, न्यूटन मीटर आना चाहिए क्योंकि टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, लेकिन किलो न्यूटन मीटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ही जो पी मैक्स का वैल्यू लिया वो किलो वेट में लिया, तो किलो वेट में लिया तो किलो तो आएगा ही आएगा, तो किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ एक्सियल फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट बोलो या एक्सियल फोर्स क्या है, उसका फॉर्मूला पाई डेंसिटी डी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 9। पाई ऐसी रहेगा, डेंसिटी का वैल्यू 1.189 हम लोग ने जो निकाले। डायमीटर भी दिया हुआ 60 का स्क्वायर, और वेलोसिटी भी दिया है 12 का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय 9 कर देंगे। इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 215,156.371 न्यूटन, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लग रहा है तो उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट को सिर्फ पीछे 3 शिफ्ट कर देंगे तो आप लोगों को किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर किलो न्यूटन में क्या आएगा 215.156 किलो न्यूटन। आंसर यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट कि आप लोग को यहीं तक ही करना है, ठीक है। तो यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा हो और आप लोग ने प्रैक्टिस भी किया हो, तो ले लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क, ये क्वेश्चन जो है मई 9/15 में पूछे 7 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ मालूम करने बोला नहीं, इसलिए 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। ज़्यादातर अभी जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 10 मार्क्स का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये घबराइए मत, 7 मार्क्स का पूछ रहा है इतना कम, अरे 7 मार्क्स भी कम थोड़ी ना, ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 15 में पूछा है ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर लिख लीजिए इसको, वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे आंसर कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। तो आप लोग को आंसर क्या बताना है मालूम, मुझे ना आंसर बताना इसका क्या बताऊँ, टोटल पावर का बताना। किसका बताना,
टोटल पावर का मुझे आंसर बताना, ठीक है। बाकी और भी जो सब है वो भी सॉल्व करना, उसका आंसर नहीं बताएंगे तो सिर्फ 1 या 2 का आंसर मुझे बता देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मेरा स्टूडेंट या जो इस वीडियो से पढ़ा है उसको समझ में आया हो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो और बनाने का, और एक लाइक भी करके जाइएगा अगर आप लोग को वीडियो में कुछ समझा हो। अगर नहीं समझा हो तो प्लीज़ आप लोग नहीं लाइक करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर समझा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और कुछ भी या क्वेश्चन होगा या कोई सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग का रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और एजुकेशन के रिगार्डिंग, महाराष्ट्र के या मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मैं अपने इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो के ज़रिए से या फिर कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए से या वीडियो के ज़रिए से मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग को भी इससे फ़ायदा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक और चीज़, बेल आइकॉन बटन दबाइए, बिकॉज नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन अगर लास्ट में या फिर बाद में कभी आप लोगों को मालूम पड़ा तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट आपको मालूम पड़ना चाहिए मैं क्या क्या अपलोड कर अपने इस चैनल पे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।